हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छा ही होंगे। आज क्लास 10th का पहला चैप्टर यानी वास्तविक संख्या, मैथमेटिक्स का पहला चैप्टर शुरू कर रहे हैं। सॉरी। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छा ही होंगे। आज क्लास 10th का मैथमेटिक्स का पहला चैप्टर वास्तविक संख्या शुरू कर रहे हैं और आइए उसमें समझते हैं 5 महत्वपूर्ण बातों। अगर आप इसको समझ लेते हैं तो आपका चैप्टर, उस चैप्टर का सवाल बनाने में आसान होगा। तो आइए देखते हैं वो कौन सा बातें हैं और उसको समझना और याद करना बहुत ज़रूरी है। तो ठीक है, पहला है, देखिए महत्वपूर्ण बात है, यदि दो धनात्मक पूर्णांक ए और बी, ए ग्रेटर देन बी यानी बी से ए बड़ा होना चाहिए का मौसम यानी HCF ज्ञात करना है, तो ए और बी को से विभाजित करें जिसमें भागफल की ओर शेषफल आर प्राप्त हो। जैसे मान लीजिए कि ए को बी से विभाजित करना है, ए को जैसे मान लीजिए 214 है, ये हो गया, बी हो गया मान लीजिए 112, तो ए को जो है ये हुआ ए और ये हो गया बी, इसको जो है इससे विभाजित करना है और भागफल जो होगा जैसे मान लीजिए 112 214 एक मर्तबा होगा, ये हो गया भागफल और जितना बचेगा ये हो गया शेषफल। और इसको जो है ना भागफल को क्यों से इंडिकेट करते हैं यानी सूचित करते हैं। ये पहला बात हो गया। दूसरा हो गया, यदि r बराबर 0 यानी r बराबर 0 मतलब यदि उसका शेषफल 0 होगा तब a और b का उभीष्ट HCF जो होगा, a और यानी उसका शेषफल अगर 0 रहेगा तब a और b का उभीष्ट HCF जो होगा क्या होगा, वो b हो जाएगा। ठीक है। तीसरा देखिए इंपॉर्टेंट, यदि r बराबर डज नॉट 0 यानी आपका शेषफल अगर 0 नहीं रहेगा तब जो होगा b को शेष r यानी b को मतलब a में b से डिवाइड देंगे और जितना शेष बचेगा प्रथम चरण में पहला जो निकालेंगे तो उसमें जो प्राप्त होगा जितना मतलब शेषफल जो प्राप्त होगा उससे विभाजित करेंगे और भाजक यानी क्यू और शेष n यानी शेषफल जो n प्राप्त होगा, यदि n बराबर 0 तब r अधिक उभे तब r उभीष्ट HCF होगा, यानी n बराबर अगर 0 होगा तब r जो उभीष्ट यानी शेषफल जो होगा उसका क्या हो जाएगा, उभीष्ट HCF हो जाएगा। चौथा देखिए, यदि n बराबर डज नॉट 0 यदि n की मान मतलब मान लीजिए कोई संख्या उसका मान यदि 0 रहेगा नहीं 0 रहेगा तब पहले की तरह प्रक्रिया जारी रखेंगे जैसे करते हैं, HCF निकालते हैं दोस्तों, फिर दोहराते जांच तब तक मतलब उसका प्रोसेस करते रहेंगे जब तक उस शून्य न हो जाएगा, जब तक वो शून्य न हो जाएगा। इस स्थिति में विभाजक यानी भाजक ही a और b का क्या होगा, HCF होगा। ठीक है, कोई दिक्कत। और लास्ट देखिए, यदि तीन पूर्णांक संख्याओं का HCF यानी मौसम, तीन पूर्णांक संख्या का मौसम ज्ञात करना हो तो पहले दो पूर्णांक को क्या करेंगे, पहले हम दो पूर्णांक का HCF निकाल लेंगे, उसके बाद जितना HCF निकलेगा वो तीसरा संख्या में उससे डिवाइड कर देंगे, भाग देंगे, फिर उसका HCF क्या करेंगे प्राप्त, जितना HCF प्राप्त होगा पहले दो संख्या प्राप्त जितना HCF होगा फिर तीसरे संख्या का HCF क्या करेंगे याद कर लेंगे। अब देखिए, अब चलते हैं सवाल की ओर, तो आइए तो देखिए अब एक्सरसाइज पहला का प्रश्न लेते हैं और हल करते हैं और आप लोग समझिए और सीखिए। देखिए पहला
यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से निम्नलिखित का HCF ज्ञात करना है। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से हमको क्या करना है, HCF ज्ञात करना है। देखिए पहले हम इसको मान लेंगे A 156 हो गया और B बराबर कितना हो गया 504। एक 504। कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे A जो है ना, A से बड़ा कौन है B, यानी A लेस देन हो गया, B कौन सी हो गया ग्रेटर। तो उसमें हम बोले थे कि जो बड़ा होगा तो इसमें हो जाएगा ये भाज्य और ये हो गया भाज्य। देखिए प्रथम चरण में देखिए 156 और 504 डिवाइड करिए तो हो जाएगा आपका 3 से 6 का 18, 5 के 15, 1 16, 3 का 3 1 4, यानी हो गया 10, 4 14, 60 गया 6, इसका हो जाएगा 3, ये कट जाएगा यानी 36। तो हम लिख सकते हैं 504 को लिख सकते हैं 156 इंटू 3 प्लस 36, इतना लिख सकते हैं। यहाँ तक कोई किसी भी प्रकार का दिक्कत नहीं है। अब देखिए चरण 2 देखिए। अब हम क्या करेंगे चरण 2 में जितना शेषफल यानी UR ये हो गया Q, ये ही शेषफल हो गया, ठीक है। अब क्या करेंगे, ये हो गया आपका भाग, ये हो गया भाजक, इसको बोलते हैं भागफल, ये हो गया शेषफल। अब ये भाज चरण 2 में जो है भाज और शेषफल यानी शेषफल जो रहेगा उसमें और भाजक में क्या करेंगे विभाजित दोनों को करेंगे। तो देखिए 36 या 108 होगा, 36 35 36 5 180 होगा, 4 से लग जाएगा, 4 से देंगे तो 6 चौक 24 के 4, 4 से 12 2 14, यानी 12 हो जाएगा। अब क्या करेंगे 12 में पुनः 36 से देंगे, 12 किया 36, यानी शेषफल जो है इसका 0 आ गया, ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं 156 को भी लिख सकते हैं 36 इंटू 4 प्लस क्या लिखेंगे 12, इसको लिख सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो इसका HCF हो जाएगा, कितना आया हमको 12। किसी भी प्रकार का दिक्कत समझने में। दूसरा ये सवाल देखते हैं और फिर इसको मान लीजिए A 135 और B 225। इसमें देखिए A जो है A से बड़ा B है, ये हो गया A ग्रेटर देन B, यानी A से बड़ा है B से छोटा A है। तो 135 और 225 प्रथम चरण में देखिए। कई सारे टीचर यहाँ पे गलत कर देते हैं कि वहाँ यहाँ पे काट देते हैं, पर ऐसा होता नहीं है इसमें, क्योंकि आपको पहले ही रूल बता चुका है। तो देखिए 135 दूनी 270, 1 हो जाएगा 135, 0 12 से 3 गया तो 9, इसको लिख सकते हैं 225 बराबर लिख सकते हैं 135 गुना 1 प्लस 9, यानी 225 को जो विभाजित करेगी संख्या वो हो जाएगा 135 गुना 1 प्लस 90, ये आपका शेषफल हो गया। अब चलेंगे चरण 2 में। चरण 2 में जो है आपको बताए थे कि पहला का क्या होगा भाजक होगा
भाज्य होगा और अंतिम का क्या हुआ शेषफल यानी 135, सॉरी शेषफल 90 और 135 में क्या करेंगे भगा देंगे। तो 1 से देंगे 90 यानी 45 शेषफल हो जाएगा, 45 में 90 देंगे तो 2 हो जाएगा और यहाँ पे 0 हो जाएगा यानी इसका भी शेषफल क्या होगा, शेषफल यानी 0। तो क्या होगा जिससे शेषफल 0 हो जाता है वही होता है क्या 900, 900 इसका तो क्या होगा 45। यहाँ तक किसी भी प्रकार का दिक्कत नहीं है। और तीसरा में रूल बताए थे कि पहले 2 संख्या का 900 निकाल लेना है, उस 900 से फिर तीसरा को क्या करना है, फिर तीसरा का 900 निकाल लेंगे। तो देखिए 3 पूर्णांक संख्या में कैसे बताए थे, ए यहाँ पे वो 4407 और बी मान लीजिए ये हो गया। अभी देखिए ये जो है ना ये बड़ा है 20, तो क्या करेंगे अब जो है बी 294407 अब डिवाइड देंगे 1 से देंगे 29 इतना हो जाएगा। इसको जब हम घटाएंगे 10 और 17 में से 8 गया 9, यहाँ बचा 6 में से 3, 6 में से 9 में से 3 गया 6, यहाँ पर 10, 3 13 में से 9 गया 13 में से 9 गया 4 और यहाँ पर 1 हो जाएगा। ठीक है, तो चरण पर यहाँ तक किसी प्रकार का दिक्कत नहीं है। प्रथम चरण में देखिए होगा, प्रथम चरण चल रहा है। अब इसको क्या करेंगे फिर इतना में दे देंगे 29 और इसको जब भागा दीजिएगा तो 2 से कट जाएगा 29 0। अगर आप यहाँ तक भी चाहते हैं कि आप अगर ऐसे समझना चाहते हैं तो यहाँ तक करके आपको पता चल जाएगा कि यही उत्तर होगा आपका। ठीक है, क्योंकि ऐसा होता है। देखिए नहीं तो चरण 2 में देख लीजिए 1469 डिवाइड 1469 1 0 हो गया। तो इसको लिख सकते हैं, इसका जो HCF होगा कितना होगा 1469। अगर यहाँ तक किसी प्रकार का समझने में दिक्कत हो तो कमेंट में बताइए, फिर से हम समझाएंगे। देखिए क्या किए यहाँ पे ए जो है इतना हुआ बी, तो मतलब ए बड़ा है बी से छोटा है। प्रथम चरण में डिवाइड किए 900 निकाले तो 0 आ गया। दूसरा चरण में भी क्या हुआ 0 आया यहाँ पे, तो जिससे 0 आ जाता है वही क्यों क्या होता है 900, इसको कहता है कॉमन फैक्टर, इसका फुल फॉर्म होता है। तो ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, बताते हैं फिर अगला सवाल।